गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपको रक्षाबंधन अच्छे से गुजरा होगा और बाकी छुट्टियाँ भी जो इतना गैप रहा करीब 4-5 दिन का, तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि आपने पढ़ाई की होगी और अगर नहीं की हो तो फिर आप उसको वापस रेगुलर कीजिए। अब से हमारी क्लासें रेगुलर होंगी क्योंकि वजह ये थी कि ईद की छुट्टियाँ और रक्षाबंधन की छुट्टियाँ, उसके बाद में कुछ मीटिंग्स थी इंपॉर्टेंट, इसलिए क्लास नहीं ले पाया था। अब से कोशिश करेंगे कि क्लासें इंशाल्लाह आपकी रेगुलर हो। इसके बाद बच्चों मैं कहना चाह रहा था कि हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरिन वाला पोर्शन पूरा कर चुके हैं और अभी फ़िलहाल हम लोग एल्कोहल वाला चल रहा था मामला। एल्कोहल के अंदर पार्ट है एल्कोहल पूरा हो चुका था, फिनॉल चल रहा था हमारे पास में। और फिनॉल में भी ख़ास बात ये बच्चों कि हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद में इसके फिनॉल के अंदर जो कुछ कंपाउंड्स हैं वो मैंने बता दिए थे। उसके बाद में इसका प्रिपरेशन मेथड बनाने की विधियाँ और भौतिक गुण हमने बता दिए थे। इतनी बात हम लोगों ने कर ली थी बच्चों। अब जो आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं बच्चों वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ये पिछले लेक्चर में ये भी मैंने बता दिया था कि फिनॉल कितने टाइप की रिएक्शन देता है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, फिनॉल की केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। और फिनॉल की केमिकल रिएक्शन के अंदर बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने बता दिया था कि फिनॉल 3 टाइप की रिएक्शन शो करता है और उसमें नंबर ए वाली रिएक्शन थी द रिएक्शंस बेस्ड ऑन फिनॉलिक ग्रुप, फिनॉलिक ग्रुप, फिनॉलिक समूह की अभिक्रियाएं, फिनॉलिक समूह की अभिक्रियाएं। फिनॉलिक समूह की अभिक्रियाओं के अंदर बात करें बच्चों तो फर्स्ट रिएक्शन इसके अंदर आ जाता है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। फिनॉलिक ग्रुप में अगर हम लोग बात करें तो आपको सबको मालूम है बच्चों कि ये फिनॉल है हमारे पास में, और रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग इसके मेटल के साथ में। ठीक है बच्चों, जब मेटल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, मेटल के साथ में रिएक्शन जब कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड हमारे पास में बनकर तैयार हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये एक बात ये बच्चों कि आप जब कहेंगे कि सर ठीक है इस तरीके से समझ में आ रहा है मामला, लेकिन हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और या मतलब ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, इसका ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो क्या इसकी फिनॉल ये वाली जो रिएक्शन है वो क्या इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों कि फिनॉल इज़ मोर एसिडिक दैन, क्योंकि एसिडिटी वाला मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको। तो यहाँ हमारे पास में ध्यान रहे कि फिनॉल इज़ मोर एसिडिक दैन एल्कोहल, कि एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है कौन? फिनॉल। उसका रीज़न क्या है? उस पर 2 रीजन, उसके 2 बड़े रीजन हैं, दोनों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। तो हेडिंग लिखेंगे एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। इसी के अंदर लिखेंगे सब हेडिंग डाल के फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति। ठीक है बच्चों, ये लिख लिया आपने, लिख लो एक बार इसको। ये लिखने के बाद लिख दो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। दो बच्चे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति 2 वजह होती हैं। एसिडिक प्रॉपर्टी फिनॉल के 2 रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन तो है इसके अंदर, पहला रीजन क्या है बच्चों इसके अंदर? पहला रीजन है डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन into the बेंजीन रिंग। यूँ कह सकते हैं एकाकी ऑक्सीजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का बेंजीन वलय में विस्थानीकरण, डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर
ऑफ ऑक्सीजन इनटू बेंजीन रिंग। इसको अनुनाद के कारण भी कह सकते हैं हम लोग। इसको यूँ समझिए बच्चों, जैसा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये ऑक्सीजन पे हमारे पास में दो क्या हैं बच्चों, लोन पेयर हैं। उसके बाद में ये बॉन्ड्स हैं। अगले स्टेप में क्या होगा मैंने बताया था, मान लीजिए लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या कंडीशन होगी बच्चों, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस बन जाएगा, ये बॉन्ड अपनी जगह पर, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये माइनस आ जाएगा यहाँ, ये बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट यहाँ पर, कंडीशन क्या बनेगी बच्चों, कंडीशन बन जाएगी ये माइनस यहाँ शिफ्ट होगा, बॉन्ड बन जाएगा, माइनस बन गया, ये बॉन्ड, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, ये डबल बॉन्ड अपने पास में, ये बॉन्ड माइनस यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। उसके बाद में क्या करेंगे भैया, उसके बाद में ये माइनस शिफ्ट होगा यहाँ पर, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और वापस यहाँ पर बच्चों, तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पास में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन में चले जाते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए ये बॉन्ड टूट जाता है और ये हाइड्रोजन आयन से रिलीज हो जाता है। तो यूँ कह सकते हैं कि अनुनाद के कारण या ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन का बेंजीन वाले में विस्थानीकरण के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और ये अम्लीय प्रकृति शो करता है, अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए, लिखेंगे इसको, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इनटू द बेंजीन रिंग, फिनॉल शोज एसिडिक प्रॉपर्टी। हिंदी में लिख लेंगे बच्चों, ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय में विस्थानीकरण करते हैं अर्थात अनुनाद पाया जाता है। इसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, अतः यह अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। एक रीजन तो ही हो गया इसकी एसिडिटी का। दूसरा का रीजन बात करें हम लोग, दूसरा रीजन क्या है बच्चों इसकी एसिडिटी का, यूँ कह सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन into the बेंजीन रिंग, हिंदी में लिख सकते हैं बेंजीन वलय में sp2 संकरण। ये भी एक वजह है बच्चों, क्यों बताया था, इसके अंदर आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ। आपको मालूम है कि फिनॉल के अंदर ये बेंजीन की रिंग है, यस और नो, ये बेंजीन की रिंग है। और इस बेंजीन की रिंग के अंदर क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर ये जो आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये जो आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो इसकी वजह से इसमें कितना होगा, क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसकी वजह से इसमें क्या होगा, 33.33% s करेक्टर होंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत ऋणता बढ़ने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, उससे क्या होगा, यह अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा फिनॉल। तो रीजन लिख सकते हैं, इसमें रीजन लिख सकते हैं बच्चों कि फिनॉल में बेंजीन वलय में द्विबंध उपस्थित होने के कारण इसमें sp2 संकरण पाया जाता है, जिसके कारण इसमें 33.33% s लक्षण पाए जाते हैं, अतः इसकी विद्युत ऋणता बढ़ जाती है और ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचती है, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है।
तथा फिनॉल की अम्लता बढ़ जाती है। समझ में आ गया बच्चों आपको? इंग्लिश मीडियम लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बेंजीनिंग शोज sp2 hybridization in phenol, sp2 hybridization in phenol, and due to sp2 hybridization it shows 33.33% S character, 33.33% S character, and due to high percent S character the electronegativity of benzene ring increase. Due to increasing electronegativity the electron density decrease at the oxygen, so it shows acidic property. Phenol shows acidic property. बात समझ आ गई बच्चों आपको? तो दो रीजन है इसके अंदर कि भैया फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों है, दोनों रीजन आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसके अंदर, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बच्चों? राजस्थान बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन है आपका phenoxide ion is more stable than phenol. Why? क्या कारण है फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से अधिक स्थायी है? क्या कारण है फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से अधिक स्थायी है? यह क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। फिनॉक्साइड आयन क्या होता है? एक्चुअल में फिनॉल में से अगर मैं यहाँ से क्या करूँ बच्चों, फिनॉल में से अगर मैं H+ निकाल देता हूँ तो मेरे पास में O- बच जाता है, ठीक है। फिनॉल में से मैंने H निकाल दिया, ये H+ था इसके अंदर से, इसको निकाल दिया मैंने, तो क्या होगा बच्चों, इसकी विद्युतता कम है तो H+ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो इसको कहते हैं हम लोग फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं बच्चों? फिनॉक्साइड आयन। जबकि फिनॉल क्या है हमारे पास में? फिनॉल ये है, ये हमारे पास में फिनॉल है बच्चों, वो हमारे पास में फिनॉक्साइड आयन है, और ये हमारे पास में क्या है बच्चों? फिनॉल है, ये फिनॉल है हमारे पास में। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो क्या होगा बच्चों कि जब रेजोनेंस की बारी आएगी तो ये माइनस शिफ्ट होगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, और जब ये शिफ्ट होगा इस तरीके से तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में कंडीशन आएगी ये, ठीक है बच्चों, ये बॉन्ड आ गया मेरे पास में यहाँ पर, ये माइनस आ गया यहाँ पर, ठीक है बच्चों, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल बॉन्ड। बात समझ में आ गई? उसके बाद में क्या होगा, ये वाला माइनस शिफ्ट होगा यहाँ पर, ये बॉन्ड होगा शिफ्ट है यहाँ पर, तो मेरे पास में कंडीशन क्या आ जाएगी? कंडीशन आ जाएगी बच्चों, ये मेरे पास में कंडीशन आ जाएगी, ये माइनस शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, माइनस बन जाएगा, बॉन्ड अपनी जगह पर। इसी तरीके से बच्चों क्या होगा, ये माइनस शिफ्ट होगा यहाँ पर, फिर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, ये कंडीशन बन जाएगी मेरे पास में। ये इसकी फिनॉक्साइड आयन की जो मैं बता रहा हूँ, ये फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है अपनी जगह पर, फिर ये माइनस शिफ्ट होगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड वापस अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे पास में बन जाएगा ये माइनस नेगेटिव अपनी जगह पर, और ये बॉन्डिंग अपनी जगह पर। तो ये फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना है। जबकि फिनॉल में क्या होगा कि ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, और ठीक है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पर, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर। जब ये शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा बच्चों बताओ, फिर हमारे पास में ये कंडीशन हो जाएगी, ये बनेगा हमारे पास में ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये माइनस शिफ्ट होगा, और यहाँ अनुनादी संरचना आपको बनाना आती है। तो अगर आप गौर से यहाँ देखेंगे, अगर आप इसमें देखेंगे तो फिनॉल की बात कर रहा हूँ, तो फिनॉल में आपको क्या नज़र आ रहा है बताओ? फिनॉल में आप कहेंगे सर हमें प्लस और माइनस दोनों नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? तो फिनॉल में तो आपको क्या नज़र आ रहा है बच्चों? फिनॉल में आपको नज़र आ रहा है प्लस और माइनस दोनों नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यूँ कह सकते हैं कि फिनॉल के अंदर तो चार्ज सेपरेशन होता है, जबकि फिनॉक्साइड आयन में चार्ज सेपरेशन
चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, इसलिए कह सकते हैं फिनॉक्साइड आर मोर स्टेबल देन फिनॉल। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे चूँकि फिनॉल में आवेश का पृथक्करण पाया जाता है, इस कारण यह फिनॉक्साइड आयन से कम स्थायी है, जबकि फिनॉक्साइड आयन में विस्थानीकरण के रूप में केवल ऋणात्मक आयन होते हैं या केवल ऋण आयन होता है। ठीक है बच्चों, या यूँ कह सकते हैं इसके अंदर आवेश का पृथक्करण नहीं होता है। तो आप देखेंगे इसमें नेगेटिव ही टोटल तत्व घूम रहा है, तो यूँ कह सकते हैं बच्चों फिनॉक्साइड आयन क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है, किससे? फिनॉल से। आंसर लिख लेंगे, एक बार बोल देता हूँ, जब तक आप लोग इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले इसकी स्ट्रक्चर बना लो। इंग्लिश मीडियम वालों को बोल रहा हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे द फिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल, द फिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल देन फिनॉल in phenol because the phenoxide ion does not shows charge separation, because the electron of negative charge take part in delocalization or resonance into the benzene ring, while in phenol electron take part into the resonance which present at the oxygen, so charge separation takes place into the phenol. So phenoxide ion are more stable than phenol. हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे बच्चों, फिनॉल के अंदर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद के अंदर भाग लेते हैं, जिसके कारण आवेश का पृथक्करण पाया जाता है, जबकि फिनॉक्साइड आयन में केवल ऋण आयन का विस्थानीकरण होता है, अतः ये फिनॉल से अधिक स्थायी है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में पूछा हुआ है कि द फिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल देन फिनॉल, राइट द एग्जाम्पल और रीजन। और इसमें भी हम लोग कह सकते हैं द फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। समझ में आ गया बच्चों? आगे चलते हैं इसके अंदर, आगे इस रिएक्शंस में हम लोग चलते हैं बच्चों। तो कई बार एसिडिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं फिनॉल के, तो फिनॉल की एसिडिटी बता दिया क्वेश्चन मैंने आपको। इसके अलावा एसिडिटी के अंदर जो भी रीजन्स हैं वो मैंने आपको जो पिक्टोरियल बनवाया था इसका जो पिक्टोरियल आपको बनवाया था कि किस तरीके से एसिडिटी हम लोगों ने बनाया था, पूरा चार्ट बनाया था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद में फिनोलिक एसिड की, फिनोलिक पार्ट की अगर अगली रिएक्शंस की बात करें तो दूसरी रिएक्शन हो सकता है रिएक्शन विद PCl5 के साथ अभिक्रिया। अगली क्या आ जाएगी बच्चों? अगली आ जाएगी PCl5 के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद PCl5। और आप सब जानते हैं, बता चुका हूँ, कई बार बात हो चुकी है, क्या करता है बच्चों? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या करता है, ये आपको मालूम है, इट सब्स्टिट्यूट Cl at the place of OH into the reaction। ठीक है बच्चों, आप लोग जानते हैं इसके अंदर कि OH के स्थान पर क्या लाता है? Cl लाता है। इसके अलावा अगली रिएक्शन करें हम लोग तो इसके अंदर एस्ट्रीफिकेशन भी हमारे पास में अगली रिएक्शन होता है, एस्ट्रीफिकेशन। नेक्स्ट रिएक्शन हो सकती है एस्ट्रीकरण अभिक्रिया हो सकती है अगली, एस्ट्रीकरण। जानते हैं हम लोग एस्ट्रीकरण क्या होता है बच्चों? कि जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ में? एसिटिक एसिड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 जब रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो क्या होता है कि इसका H और इसका OH H2O बाहर हो जाता है बच्चों, और हमारे पास में क्या होता है बच्चों? बन जाता है एस्टर।
ठीक है बच्चों, तो ये भी अगला एग्जाम्पल। इसके अलावा असाइलेशन, इसका और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। असाइलेशन की बात करें बच्चों हम लोग, असाइलेशन की बात करें, एसिलन की बात करें। एसिलन के बारे में बता चुका हूँ आपको। एसिलन के बारे में क्या बताया था? एसिलन के बारे में मैंने आपको बताया था द रिएक्शन ऑफ एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड इज नोन एज असाइलेशन। अगर असाइलेशन की बात करें बच्चों हम लोग, तो बेंजीन रिंग फिनॉल के अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं CH3COCl के साथ में, ठीक है बच्चों, एसिटिल क्लोराइड के साथ में, तो वही एसिड निकल जाता है और एस्टर का निर्माण हो जाता है हमारे पास में। इसी तरीके से अगर हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो भी ये एग्जाम्पल किसका होगा? ये एग्जाम्पल होगा, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ असाइलेशन। बात समझ में आ गई है आपको? क्लियर? तो ये थी रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप। इसमें एक आध रिएक्शन और लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर मान लीजिए हम लोग रिएक्शन कराएं, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ में? अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ में, एक रिएक्शन है बच्चों अमोनिया के साथ में, रिएक्शन विद अमोनिया। अगली रिएक्शन है बच्चों रिएक्शन विद अमोनिया। अगर अमोनिया के साथ में हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है बच्चों? अमोनिया के साथ में रिएक्शन करा दी हम लोगों ने, ठीक है, अमोनिया के साथ में रिएक्शन करा दी तो क्या होगा बच्चों? यहाँ से ये H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यह बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका, यहाँ से बन जाएगा आपका एनिलीन बन जाएगा। इसके अलावा बच्चों हम लोग बात करें इसके अंदर अगली रिएक्शन की, तो रिएक्शन विद जिंक डस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आईवी क्वेश्चन है। रिएक्शन विद Zn डस्ट, जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया, जिंक चूर्ण के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, अगर इसकी जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है बच्चों? यहाँ से ZnO निकल जाता है और ये बन जाता है हमारे पास में बेंजीन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया रजत चूर्ण के साथ करवाई जाती है तो क्या होता है बच्चों? बेंजीन का निर्माण होता है। इसमें एक रिएक्शन और है बच्चों, अगर रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद K2Cr2O7, फिनॉल का अगर बच्चों हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं, फिनॉल का अगर ऑक्सीकरण करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, तो हमारे पास में बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है। एक डाइकीटोन है बेंजोकीटोन, ठीक है, बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है। ये डाइकीटोन है बेंजोक्विनोन बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है बच्चों। ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस है। ध्यान रखना कि जब भी फिनॉल को हवा में छोड़ दिया जाता है या इसका ऑक्सीकरण K2Cr2O7 से करा दिया जाता है बच्चों, तो बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है। क्विनॉल अलग है, क्विनोन अलग है, ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी रिएक्शन जो मैंने आपको बताई, वो सारी रिएक्शन कौन सी है बच्चों? ये सारी रिएक्शन वो हैं जिसमें फिनोलिक ग्रुप खुद पार्ट करता है, खुद रिएक्शन करता है। कहीं पे H और O का बॉन्ड टूटता है, कहीं पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। तो ये सारी रिएक्शन फिनोलिक ग्रुप की रिएक्शन से। समझ में आ गया बच्चों? ये था आपका पार्ट ए। इसके अंदर लिखेंगे पार्ट बी, मतलब दूसरी रिएक्शन लिखेंगे जो बताई थी मैंने, दूसरी रिएक्शन। और रिएक्शन लिखिए बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। रिएक्शन लिखेंगे बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, ठीक है बच्चों। बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बच्चों। अभी आप इसकी तैयारी कीजिए। और हम लोग इस संडे को टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस संडे को टेस्ट, सभी ग्रुप्स का होगा वो टेस्ट, है ना। इस संडे को टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके अंदर केवल और केवल आपका एल्कोहल वाला पोर्शन आएगा। तो एल्कोहल वाले पोर्शन को आप ढंग से पढ़ लीजिए। एल्कोहल का आपका टेस्ट होगा संडे के दिन, ठीक है बेटा। टेस्ट की जो टाइमिंग होगी आपकी 3 o'clock, इवनिंग में 3 o'clock आपका वो टेस्ट रहेगा बच्चों, ठीक है। टेस्ट पेपर आपका व्हाट्सएप पे भी जाएगा। इसके अलावा ये जो अपने गूगल क्लासरूम ग्रुप वाइज है उस पर भी आएगा, ठीक है बच्चों।
पढ़ते रहिए। अब के बाद में क्लासें रेगुलर होंगी। इसके अलावा जो हमारे दूसरा यूट्यूब चैनल है बताया हुआ है आपको, उसके अंदर आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल के अंदर कोशिश करनी, कुछ लेक्चर हम लोग 12th के भी डालते हैं क्रैश कोर्स के हिसाब से, तो वो भी आपको पढ़ते रहना है। नॉलेज के लिए भी फ्री हो तो वो भी पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों। और ये इन्फॉर्मेशन आपको और देनी है बच्चों, अपनी ऑफलाइन क्लासें भी चालू हो गई हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अपनी ऑफलाइन क्लास चल रही है अभी फ़िलहाल। तो अगर कोई बच्चा शास्त्री नगर के आसपास का हो जो ऑफलाइन क्लास लेना चाहता हो तो वो प्रेरणा स्कूल में अभी चल रही हैं। ठीक है बच्चों, टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा, एक बार आप मैसेज आपको कर देना। ठीक है बच्चों, मैसेज करके पूछ लेना कि भाई कितने बजे क्या क्या क्लास का टाइमिंग है, तो मैं आपको बता दूंगा पर्सनली आपको। ओके बच्चों, अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।